अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम हिंदी में चूरिया के बारे में, यानी कि पेशाब में खून आ जाता है, जिसको देखने के बाद आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, डर जाता है, खौफ ज्यादा हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि कोई आदमी पेशाब कर रहा हो और अपने पेशाब में ब्लड देख ले, खून देख ले, तो उसकी होश उड़ जाती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब्र रखिए। आइए जानते हैं इसके कारण को, आखिर पेशाब में खून क्यों आता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है किडनी का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी की समस्या होती है। वो ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, ऐसी दवाएं खा लेते हैं, ऐसी दवाओं का यूज कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी अफेक्टेड हो जाती है, किडनी की दिक्कत होने लगती है और इंजरी बन जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, पेशाब के रास्ते से खून निकलने लगता है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि किडनी स्टोन होती है। अब जाहिर सी बात है कि किडनी स्टोन होती है तो उसमें पेन होता है, ब्लीडिंग तो होती नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किडनी स्टोन जो होती है वो नुकीली होती है, जो कि इधर उधर सरकने से वो किडनी में इंजरी बना देती है, घाव बना देती है। घाव बनाने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, पेशाब के रास्ते से खून निकलने लगता है। तीसरी वजह ये होती है यूरेटर की, जो कि हमारी किडनी से कनेक्ट होती है। दो यूरेटर होती हैं, दोनों किडनी से कनेक्ट होती हैं, जिसके रास्ते से पेशाब नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि पेशाब के थैली में पेशाब इकट्ठा होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि किडनी स्टोन होती है जो वो यूरेटर के रास्ते में आके रुक जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से इंजरी होती है, घाव बनता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि यूरेटर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन बन जाता है, जिसकी वजह से इंजरी होती है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तीसरी वजह क्या होती है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसे हम पेशाब की थैली कहते हैं, जो कि 500 ml का होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेशाब को घंटों तक रोके रखते हैं, इससे बहुत ही नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो सकती है। यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि इंजरी होती है, घाव बनता है और खून बहने लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। चौथी वजह क्या होती है? चौथी वजह यह है कि पेशाब जिस रास्ते से निकलता है हम उसे यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा में भी कभी ऐसा होता है कि उसमें फुंसी हो जाए, फोड़ा हो जाए या फिर इंफेक्शन हो जाए, तो इंफेक्शन होने की वजह से इंजरी होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पांचवी वजह की बात करें तो पांचवी वजह जो है वो डिहाइड्रेशन, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह से, जी हाँ, पानी की कमी की वजह से भी हमारे पेशाब में खून का आना देखा जा सकता है। इसकी वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। असल में ये खून जो होता है, ब्लड होता है, ये ऐसा पिगमेंट होता है, ऐसी चीज होती है कि अगर 2 या 3 बूंद या हल्की सी भी पानी में पड़ जाए तो पूरा पानी रेड हो जाता है, लाल होता है, जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि पूरा पानी ये ब्लड ही ब्लड है, खून ही खून है। ऐसे ही हमारे यूरिन में जब 2 या 3 बूंद ब्लड आता है तो पूरा यूरिन जो होता है, पूरा पेशाब जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि यार पूरी पेशाब में पूरे ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा है, यानी कि मुझे सिर्फ ब्लीडिंग ही हो रही है। इसमें आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, डरने लगता है। तो अब देखना यह है कि इसमें डरना है या नहीं डरना है। तो देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि मामूली तौर पर आपके पेशाब के रास्ते से 1 से 2 बार ब्लड आता है, खून आता है और ये ऑटोमेटिक अपने आप से ही ठीक हो जाता है। तो इसमें चलने वाली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पेशाब में 2 या 3 बार से ज्यादा खून आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप टेस्ट करवाएं, जांच कराएं। इसमें सबसे बेस्ट जो टेस्ट है, जांच है, जिससे कि बीमारी का पूरे तरह से पता चल जाता है, पता लग जाता है, वो यूएसटी है, यानी कि अल्ट्रासाउंड है। आप अल्ट्रासाउंड करा के अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट, इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट किया जा सकता है, यूरिन जांच किया जा सकता है, पेशाब जांच किया जा सकता है, जिसके जरिए आपकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की, यानी कि बचाव की। क्या बचाव किया जाए? तो देखिए, बचाव ये है करना है कि आप, पहली बात तो अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से अगर ब्लड में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन को खत्म करना है, यानी कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए पानी पीने की। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन होने की समस्या है तो आप किडनी स्टोन से बचिए कि किसी तरह वो ठीक हो जाए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी रुक जाए। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लीजिए अपने खाने में। इसके अलावा आप बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि देखिए,
आमतौर पर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं किसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, तो वो सबसे पहले ब्लड को रोकने के लिए एक टैबलेट चला देती है, जिसमें कि इटामसाइलेट आ रही है। इसके अलावा आपका मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, जिसे हम विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपका विटामिन सी आता है, जो कि वाउंड हीलिंग यानी कि घाव भरने का काम करता है। इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसको मैं कभी किसी वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा आपका एक एंटीबायोटिक दिया जाता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। वो एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है, एमोक्सिसिलिन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको जलन है, दर्द है, तो डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन की एक टैबलेट आती है, उसे लिया जा सकता है। और एक बहुत जरूरी और अहम बात मैं बताना आपको जरूरी समझता हूँ कि मैं देखिए, अगर आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड, या फिर दवाओं से रिलेटेड, या फिर इंजेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आपको ये मेरा दिया हुआ नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मैं 24 आवर आपके लिए मौजूद रहूंगा, हाजिर रहूंगा। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े या किसी और चीज की जरूरत पड़े, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बुला सकते हैं। मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।